नमस्कार दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक और विभत्स घटनाओं में से एक है। यह त्रासदी घटना 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन पंजाब के अमृतसर में घटी थी। इस हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर अमिट छाप छोड़ी। जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश के तहत ब्रिटिश सैनिकों द्वारा जालियांवाले बाग में एकत्रित हजारों निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डाला गया और घायल कर दिया गया। यह लेख हत्याकांड की ओर ले जाने वाली घटनाओं और उसके प्रभाव और उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारियां प्रदान करेगा। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में औपनिवेशिक तनाव 20वीं सदी के शुरुआत में भारत में गहन राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने कई दमनकारी उपाय किए। 1919 का रोलट अधिनियम, जिसे एनार्क और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ने सरकार को बिना किसी अंधविश्वास के किसी साहसी क्रांतिकारी को नामित करने की अनुमति दी थी। इस कठोर कानून के कारण पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। पंजाब का प्रमुख शहर अमृतसर राजनीतिक संकट का केंद्र था। अप्रैल 1919 में रोलट अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के कारण शहर पहले ही प्रस्तुत किया गया। दो प्रमुख भारतीय नेताओं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके क्रांतिकारियों को बंधक बनाकर ब्रिटिश अधिकारियों के बीच हिंसक क्रांतिकारियों को घायल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्रांतिकारी घायल हो गए और जालियांवाला बाग सभा में 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग अमृतसर के एक सार्वजनिक पार्क, जिसे जालियांवाला बाग में सत्यपाल किचलू के लिए उग्र प्रदर्शन और बैसाखी पर्व के लिए एक साथ आए। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो शहर में मार्शल लॉ लागू होने से सभा में नाराज थे। जनरल डायर के निर्दयी ऑपरेशन के ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर भारतीय जनता को सबक सिखाने के लिए दृढ़ था। जालियांवाला बाग में लोगों के जमा होने की सूचना पर वहां सैनिकों की एक प्रजात के साथ वहां पहुंच गया। बिना किसी चेतावनी के डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलियां लगभग 10 मिनट तक चलती रहीं, जिसमें सैनिकों ने सीधे भीड़ के सबसे घने हिस्सों और कुछ अप्रयुक्त चीजों को कुचल दिया। कैस्टडी और अनौपचारिक नरसंहार के परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों घायल हो गए। आधिकारिक ब्रिटिश रिपोर्ट में 379 से अधिक प्रदर्शनकारियों और 1200 से अधिक के घायल होने का दावा किया गया, लेकिन भारतीय अध्ययनों के अनुसार मृतकों की संख्या 1000 से अधिक थी और अनगिनत अन्य घायल भी हुए थे। बाग के सांकेतिक मार्ग और तटीय दीवारों ने लोगों को फंसा दिया, जिससे भागना लगभग असंभव हो गया। कल्पित लोग बाग के अंदर एक गोदाम में कूद पड़े, जिससे कई लोग वहां डूब भी गए। परिणाम और प्रभाव इसका यह हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के क्रिस्टोफर नेचर को उजागर किया और व्यापक निंदा की गई। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में डायर के कार्यों का पुनर्निर्माण किया, लेकिन उन्हें भारत के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव का सामना करना पड़ा। इस घटना में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एकजुट होकर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विभिन्न गुटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। हंटर कमीशन की जांच लोगों के विनाशकारी लगी। ब्रिटिश सरकार ने घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। जनरल डायर ने अपने कार्यकलापों का बचाव करते हुए कहा कि वह विद्रोह को रोकने के लिए आवश्यक थे। हालांकि आयोग ने डायर के कार्यों को अमानवीय करार देते हुए उसकी निंदा की, जिसके कारण उन्हें सेना से बलपूर्वक सेवानिवृत्त होना पड़ा। इसके बावजूद डायर को कई ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उनके सम्मान को एक कोष में भी नियुक्त किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उदय जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में निर्णायक मोड़ था। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने इस विद्रोह की निंदा की, जिसके बाद गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने सर की उपाधि वापस कर दी। ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को इन लोगों ने तेज कर दिया। भारतीयों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा मिला। जालियांवाला बाग हत्याकांड की विरासत भारत में आज भी गूंजती है। इस घटना स्थल को शहीद के सम्मान में एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। यह घटना आजादी के लिए अपने संघर्ष में अनगिनत भारतीयों द्वारा शहीद किए गए बलिदानों का एक शक्तिशाली स्मरण है। यह औपनिवेशिकता के विनाशकारी प्रभाव और मानव अधिकारों और न्याय के महत्व पर एक ऐतिहासिक पाठ के रूप में भी कार्य करता है। जालियांवाला बाग के स्मृति दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिन्होंने अपनी जान जालियांवाला बाग में क्रूर डायर के हाथों और उनके सैनिकों की गवाई थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।